नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश हाय भाई। नरेश भाई, नमस्कार। नमस्कार। ईश्वर की कृपा से, एक ही संघर्ष से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से, जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत बुरी अवस्था में अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे आया था। अगर एक लाइन में बोलनी गए तो शरीर कपकपा रहा था, मौत करीब से देखा हूँ, पागल पूरा हो गया था। अब मरेगा कि तब मरेगा, ऐसी कोई हालत थी। बहुत भयानक अल्कोहलिज्म था। 24/7 वाला आदमी था। आखिरी के 4-5 साल, 4 साल बहुत, जब नींद खुली तब दारू लग रही थी। पेटिया 4 बजे शराब पीना चालू होता था। घर के लोग ऐसा देख रहे थे, ऐसी नजर से कि आज मरे, 3 दिन के बाद तीसरा, और चौथे दिन से शांति। पर ईश्वर भी कहीं न कहीं है। ईश्वर ने एक ए मेंबर, मेरे भाई का मित्र था, और वो भाई के ऑफिस में जॉब करते थे, और वो बोलते थे कि वो जब भी मेरे घर आते थे तो मैं औंधा ही पड़ा रहता था। और वो बोलता था कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जाओ, ये ठीक हो सकता है। और वो दिन मेरे भाई को बहुत बार बोला उन्होंने, कम से कम नहीं तो भी 3-4 महीने से कंटिन्यू बोलते थे। पर मेरे भाई को विश्वास नहीं था कि आदमी जिंदगी में सुधरेगा या दारू से रोकेगा। उसको कोई एक कौड़ी का विश्वास नहीं था। उसको यकीन ही नहीं था कि ये आदमी वापस ठीक हो सकता। वो बोलता था नहीं नहीं नहीं, अभी इसके दिन पूरे खत्म हो गए, ये अभी कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी भी बड़ा जिद्दी था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सदस्य था, और वो भी मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ता था, और मेरा भाई भी नहीं बोलने से बाज नहीं आता था। पर एक दिन उसने मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग लाया था, पाइनियर ग्रुप की मीटिंग में। तो पाइनियर ग्रुप के मीटिंग में जब मैं गया, वो हॉल देख के मैं एक दंग हो गया था कि इतने सारे लोग बैठे थे और वो अपने अपने अनुभव बता रहे थे। एक अल्कोहलिक हूँ, सर्वसाधारण से आराम से मान लूंगा सबकी बातें, ऐसा भी नहीं था। सुन रहा था, पर मैं बोला नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा बेवड़ा नरेश तू नहीं है। ये लोग इतने पिए होंगे, पर मैं नहीं, इतना बड़ा बेवड़ा नहीं हूँ। मानने नहीं कर रहा था। 2 नवंबर से लेके तो 31 दिसंबर तक मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहा था, पर कार्यक्रम नहीं समझ रहा था। सिर्फ हफ्ते की 2 मीटिंग करता था। जितनी भी सुख सुविधा की चीजें थी, गाड़ी घोड़ा, काम धंधा, सब कुछ बर्बाद करके आया था। अभी बीच में एक जगह पे मैं काम, एक प्रेस टेपिंग करने गया था। एक मेरे साथ का 23 साल सोबर आदमी वो साथ में था। अचानक उसने वो दिन को, एक शेयरिंग को याद दिलाया था। दारू के दुकान में दारू वाले के आधा ड्रम भरने के बाद वो मेरे को आधा पौवा देता था। ये हालत थी। क्या मेरा जीवन वैसा था? नहीं। बचपन से ही मेहनत किया हुआ आदमी था, जमीन से जुड़ा हुआ था। बहुत सारे फैक्ट्रियों में नौकरी छोड़ा हूँ दारू के वजह से। बहुत सारे काम मैंने बंद किया दारू के वजह से। और मैं आखिरी में एक भव्य दिव्य शोरूम में काम करता था। वो वो हुनर और शराबियतपन, दोनों चीजें मैं वहां से लेके निकला 1990 में। खुद की दुकानदारी डाली। दुकानदारी में पैसा 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए नहीं आते थे, हजारों से आते थे। उतनी ही तकलीफ, स्पीड से मेरा अल्कोहलिज्म भी बढ़ा। बियर बार में से पीने वाला आदमी, चेक से पेमेंट करने वाला आदमी, वो आदमी एक दिन ऐसा आया कि आखिरी में 2-2 रुपए भीख मांग रहा है, और किसी की दारू की दुकान वाले की आधा ड्रम भर के देगा पानी बाल्टियों से, तो उसको आधी पौवा मिलेगा। ये हालत है। छोटा मोटा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर भी था, बस सब खत्म हो गया। ए में आया गया। ए में मैं 98 जनवरी से आज तक शराब पीने की गरज नहीं पड़ी। जियो और जीने दो, ये जो विषय है मेरे लिए, वो विषय मेरे लिए बहुत
दूर दूर तक कहीं पर भी मेरे जिंदगी की डिक्शनरी में ही नहीं था ये शब्द, क्योंकि मैंने खून के आंसू रुलाया हूँ लोगों को, घर के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने तकलीफ दी थी शराब से। मेरा पास पड़ोस बहुत तकलीफ में था, क्योंकि मैं जब शराब पी के आता था रात को चिल्लाता था, तो बहुत तकलीफ में थे। पर क्या मालूम 98 जनवरी को 1 तारीख है 2 तारीख है मालूम नहीं, वो कार्यक्रम एक व्यक्ति का बर्थडे था। उस बर्थडे में जो बर्थडे बॉय था, वो बर्थडे बॉय मेरे टक्कर का पीने वाला था। हम पलटिया 4 बजे एक जगह दारू पीते थे मोबे की, और वो आदमी, उसका जो रुतबा था, उसकी जो हाइट थी, उसकी जो रेपुटेशन था, दारू ने पूरा मेरे जैसी ही छू गया था। पर वो 2 साल का बर्थडे मना रहा था, और मैंने देखा उस आदमी की शेयरिंग, उसने जो बीमारी शेयर किया और कैसा वो बीमार था और कैसा उसने अपनी जिंदगी को संवारा था। और जब उसने 2 साल के शेयरिंग किया, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी कि नरेश, यह आदमी शराब छोड़ सकता है ना, तो तू भी छोड़ सकता। उस दिन मैंने अपने आप को जानने के लिए और मानने के लिए कि मैंने शराबी हूं और मैं शराब की चपेट में आ गया, ये मैंने पहले दिन स्वीकार किया। उस दिन पहला कदम मैंने बहुत ताकत से लिया कि अभी नहीं, कभी नहीं, वन डे एट टाइम के हिसाब से। और वो पहला दिन से लेके थोड़ी धीमी गति से मेरी रिकवरी हुई। मेरा कोई दोस्त नहीं था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, मेरे को कोई फॉलोअप नहीं था, मेरे को कोई लाना ले जाना नहीं करता था, मैंने डीआईडी सेंटर देखा नहीं था। तो मैं सिर्फ शनिवार बुधवार को जाता था, अपने अनुभव बताने को मेरे को डर लगता था। पर बाद में अपने अनुभव बताने के लिए मेरे को शेरों ने समझाया कि अब तो अपने कहानी नहीं बताएगा, तो पीछे से पीछे और पीछे से एकदम ऊपर कैसे चले जाएगा, वो एक जन ने बताया। और बाद में मैंने अपना धीरे धीरे शेयरिंग चालू किया और अपने अंदर को, अपने आप को झांकने की कोशिश किया। पहला, दूसरा कदम और तीसरा कदम उच्च शक्ति को माना। मैंने ढूंढा उच्च शक्ति। उच्च शक्ति के बारे में भी मेरे को बहुत बड़ी गैर समझ था, किसको भगवान मानना किसको मानना नहीं। बहुत सारे भगवान थे मेरे पास, पर मेरा जो स्पॉन्सर है अभी, उन्होंने मेरे को उस बात को क्लियर कराया और तीसरा कदम पर मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से लिया। या मैंने अपने आप को टोटल जानने की कोशिश किया। पहले हम अपने आप को जानूंगा ही नहीं तो जीऊंगा कैसा। तो ये 3 कदम में मैंने अपने आप को जाना कि मैं एक फुल अल्कोहलिक हो गया हूँ, मैं सोशल ड्रिंकर बन नहीं सकता, प्लान ड्रिंकर बन नहीं सकता, मैं एक घूंट दारू पीने की लायकी खो चुका हूँ और मैं पूरा अल्कोहलिक हूँ। और ये जो लोग बोल रहे हैं अपने को आत्मसात करना है, वो उसमें मैं अपने आप को जाना और पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया ईश्वर के हाथ में। मेरी लाइफ को टर्न करने के लिए, मेरी लाइफ को मोड़ने के लिए, मेरी लाइफ को जीने के लिए वो ईश्वर की इच्छा को मैंने कबूल कर लिया। अब वो मैंने अपने आप को जानने के लिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये बीमारी के 3 पार्ट मेरे को समझ में आ गए, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, नैतिक कथन पतन। ये 3 कदम पर मैं लंबी दूरी तक रह सकता हूँ। सिर्फ इतना ही है कि कार्यक्रम अगर मैंने नहीं लिया तो कोई फायदे का नहीं। शराब की दूरी यानी ये कार्यक्रम नहीं है। शराब की दूरी के बाद एक अच्छा जीवन जीना और दूसरे को जीने देना, खुद अच्छे से जीना और दूसरे को जीने देने के लिए मेरे को मेरे अंतर आत्मा में झांकना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या गलतियां किया हूं। और मेरी गलतियां बहुत बड़ी बड़ी थी। मैंने कईयों को ऐसे रुलाया था, पैसे वालों को, काम धंधे से, समाज के लोगों को, ये सब चीजें से देख रहा हूँ। जब मैंने इन्वेंट्री ली थी ना मेरी वाली, वो इन्वेंट्री में बहुत कुछ मेरा काला चिट्ठा आया सामने।
और मैं बहुत बार आज भी मैं कभी कभी आगे बताऊंगा, मैं अभी भी मैं अपने आप को पीछे जाके देखता हूँ कुछ दिन पहले, तो मैं अपने अपना अंतरात्मा से झांक के देखा। मेरी बीवी बड़ी दुखी रहती थी। वो बीवी बड़ी आस लगा के आई थी मेरे पास। प्रेम युवा था, 14 साल से मैं प्यार कर रहा था उससे। उसको शादी करने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए मैं अपने घर पर बहुत तमाशे किया। मेरा पूरा घर अलग था, उनके साथ नहीं था, उसको खिलाफ में था। और मैं अकेला उसको समर्थन था कि नहीं मैं करूंगा तो उसी के साथ। वो बीबी मेरे को पालने के लिए, और वो मेरा 6 साल का बच्चा था उसको पालने के लिए एक जॉब करने लगी। और मैं उसको भी वहां भी तंग करता था। आज वो बीवी मेरे साथ है। बीवी के साथ में बीवी ने बहुत कुछ तकलीफें झेली, पर बीवी आज भी मेरे साथ में, और आज मेरे साथ खंडा से खंडा लगा के चल रही है। मेरी माँ मेरी माँ मेरे वाली बहुत तकलीफ में थी मेरे अल्कोहलिज्म में। पर ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि मेरी माँ ने मेरी 21 साल की सोबराइटी देखी है। और वो गर्व से बोलती थी कि ये मेरा लड़का है आज। जो अपने को मानने को तैयार नहीं करती थी कि ये मेरा लड़का नहीं है। मेरे डर के वजह से बहनों के घर जाके रहती थी। उसने 21 साल के अंदर में उसको बहुत कुछ मेरी जिंदगी में परिवर्तन दिखा है। आज उसको जीने के लिए, उसकी जो बीमारी से लेके तो उसकी पूरा देख रेख करने की जवाबदारी भी ईश्वर ने मेरे पे दी थी। और वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से करते हुए निभाया हूँ। मेरी माँ की बहुत सेवा किया मैंने। जितना मैंने दुखाया हूँ उसको तो नहीं बोल सकता कि मैंने परत फेड़ किया, पर उसकी मैंने बहुत सेवा किया। मेरी बीवी ने भी बहुत सेवा करी। बीवी भी, और वो सास बहू है, उनका झगड़ना और उनका एक दूसरे को बातें करना उस तरीके की वो स्वाभाविक है। मेरी बीवी बोलती थी कि साहब मैंने ठेका ली क्या? तूने नहीं ली, मैं लूंगा, चिंता मत कर, मैं करूंगा उसका। तो वो मेरी माँ को बहुत शांति दे सका। मेरे भाई बंधुओं से आज मेरे रिश्ते अच्छे हैं। मैं चौथे पांचवे कदम पर मैंने बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में इन्वेंट्री लिया। मैंने ऐसी जिंदगी में वो दिन भी देखा हूँ कि बहुत चढ़ाव उतारा है। सोवराइटी हो गई तो चढ़ाव और दुख नहीं आएंगे, वो नहीं देखे। दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आई, क्योंकि जो आदमी जीरो से खड़ा हुआ, आदमी जीरो से, जिसको किटी में डालने के लिए पैसे नहीं थे, वो आदमी को जीरो से खड़े करने के लिए और कई ताकत नहीं थी, किसी पे ताकत नहीं थी। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ताकत थी, और ये 12 कदमों पे ताकत थी। या मैं तो और एक बात आगे चल के बोलता हूँ कि एक मुर्दे के अंदर भी जान डाली ना, तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदम। व्यक्ति श्रेय लेने वाले बहुत रहेंगे कि मैंने इसको ठीक किया, मैंने ये किया। व्यक्ति नहीं कर सकता। व्यक्ति के हाथ में शराब से दूर रखना सिर्फ उसको मदद कर सकता व्यक्ति। पर वो व्यक्ति कदमों पे अगर काम करा तो आदमी निश्चित ही लोगों को जीने दे सकता है। और मैंने जब वो लिया, छठवें सातवें कदम में मेरे अंदर में बहुत डिफेक्ट कैरेक्टर थे, बहुत सारे डिफेक्ट कैरेक्टर थे। मैं एक नंबर का लैटरीबाज, एक नंबर वाली लैटरी खेलने में मैंने होशियार था। सट्टा खेलने में नागपुर की जितने भी सट्टा बाजार की दुकानें थी वहां मेरा जाना आना था। रेड लाइट एरिया जाना आने के लिए मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं थी। बहुत कमीनापन भरा हुआ था, बहुत कमीनापन। इतना कमीनापन एक आदमी में हो सकता है। अल्कोहल ही नहीं था, अल्कोहल के साथ में बहुत सारे डिफेक्टिव कैरेक्टर थे। और उस कैरेक्टर से निकल कर ए में आने के बाद भी, यानी तो 4-5 साल की सोबराइटी होने के बाद भी, मैं कुछ हरकतें चालू थी मेरी, कुछ हरकतें चालू थी। वो हरकतों से मैं एक नकाब लगा के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जा रहा था। पर वो नकाब निकलने के लिए भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने वो नकाब मेरा निकाली। दोहरा व्यक्तित्व तो कर रहा था, घर में कुछ अलग, बीवी के साथ कुछ अलग, बाहर कुछ अलग, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर और क्या, पैसे के पीछे भागना क्या, और वो दिखावापन क्या करना, और ग्रैंडर सिटी क्या है। और ऐसा लग रहा था कि मैं वापस एक नई जिंदगी में आ गया और मेरा काम धंधा चालू हो गया, आदमी वापस आ गए, छोटे मोटे काम धंधे बड़े बड़े में तब्दील हो गए, और अच्छी दुकानदारी चलने लगी, आदमी काम करने वाले आ गए, और मैं एकदम गुलाबी बादल में उठ रहा था।
और वो जो सोबराइटी में मैं चाहता था, वो लोगों को कुचलते हुए जा रहा था ऐसे। लोगों को ऐसा कोई चिल्लर समझ रहा था, मैं हूं तो कोई नहीं। मेरा जो स्पॉन्सर है अभी, उसने बोला जमीन पे आ जा बाबा, तेरा ये सब धंधे बंद करने पड़ेंगे तेरे को। तो कर रहा है, ये जो कर रहा है ना, कभी भी तेरे हाथ में दारू आ सकती है। क्योंकि मैं मीटिंग में भी जाता था तो मैं बाहर के वाली के बारे में सोचता था, कहाँ है, क्या करेंगी, बुलाएंगी क्या, ये सब मेरे अंदर धंधे थे। पर 2006-7 के दशक से आज मैं अपने साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरे परिवार के साथ बड़ा प्रामाणिक हूँ। अनेक गलतियां किया हूं मैंने, पैसे का कर्जा भी किया मैंने अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, गाड़ी घोड़ा, अच्छे कपड़े, अच्छी शान शौकत, फोकट में लोगों को मदद करना, अपने घर का पेट्रोल जलाना, लोगों के जाके शान बताने के लिए, नाम कमाने के लिए मैं लोगों की मदद कर रहा था। कोई फायदा नहीं है। मैसेज दो लगे तो किसी को मदद करो, वो तुम्हारे काम आएगा। वो आदमी सोबर हो या ना हो, तो तुमको सोबर रखेगा। ये चीजें मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस में समझ। वो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर। मैं लैट्री के बारे में एक बताऊंगा, एक उदाहरण। मैं 1 नंबर की लैट्री के लिए, खेलने के लिए उन दिनों में एक मशीन बनाया था, नंबर निकालने के लिए। एक कूलर के पंप के अंदर में एक 10 कारागिर आदमी हूँ, मस्त एक गोल प्लेट बनाकर 10 नंबर उसमें बिल्कुल डिवाइड करके लिखा, एक दीवार पे लगाया, उसको चक्री घूमी और कौनते नंबर की। बहुत बर्बाद हुआ मैं। पर जब से मैं ए में आया, मैंने वो सब चीजें बंद किया, सब चीजें। दारू छोड़ना बहुत आसान है, पर दारू छोड़कर एक अच्छा जीवन जीना, उसमें एड़े चाले चल के नहीं जिया सकता। वो एड़े चाले छोड़ा मैंने 2006-7 के दशक में। एक मार दो टुकड़े किया, एक मार टुकड़े, जैसे दारू को किया था ना, ऐसा मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में भी एक मार दो टुकड़े किया। अनेक बदलामी हुई, बहुत सारे रास्ते पे तमाशे किए गए। अब उसमें मैं जिक्र ही नहीं करता, वो तो मेरे दिमाग से ही निकाल दिया मैंने। वो जो बोलने वाले व्यक्ति को भी दिमाग से निकाल दिया। बहुत बेइज्जती की गई मेरी वाली, मेरी बहुत बदलामी की गई है कि आदमी ए में ना टिके। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरे लिए, पर मैं कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी हो जाए पर दारू नहीं पीऊंगा। और वहां से मैंने सही जिंदगी शुरू किया, अपनी जिंदगी को। और मैं आज मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में मेरी इज्जत है। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, वहां का मैं चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं ट्रस्टी बना। 8-9 साल मैं वहाँ कोषाध्यक्ष रहा। अच्छा भव्य दिव्य मैंने उसमें समाज के लिए भवन बनाने के लिए वो पैसा मेरे पास रहता था। एक बेवड़े पे लोग इतना विश्वास कर सकता समाज, ऐसा नहीं हो सकता। पर जो नेचुरल चीजें दिख रही थी कि आदमी में परिवर्तन है, उन्होंने मेरे को वो इलेक्शन में बुलाया, इलेक्शन लड़वाया, इलेक्शन जीता, 11 लोगों की कमेटी जीती, उसमें मेरे को कुछ किया, समाज ने मेरे को अपने पास किया। मैंने आज दुकानदारी में अपना नाम कमाया हूँ। ए में भी मेरा एक काम है, अच्छा काम है, कैरिंग द मैसेज का काम अच्छा है, मैं बताऊंगा आगे। पर ए में भी मैं आज भी, ऐसा नहीं है कि 1 साल आया, छोटी मोटी किसी से वाद विवाद हो गया तो भग गया, फिर साल भर के बाद बर्थडे बनाने आ गया, ऐसा कभी नहीं किया। मीटिंगों में जुड़ा रहा, मीटिंगों में जुड़ा रहा, और उसमें मैं कभी भी मैं मीटिंग से दूर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कोई आज भी याद नहीं आता कि मैं 4 दिन मीटिंग ही नहीं गया, ऐसा कभी याद नहीं आता। आज भी मीटिंग जाता हूँ। जहां जहां मेरे को दुख दुविधा आई है, कुछ मेरी व्हीकल चलाने का कोई प्रॉब्लम आया, तो ईश्वर ने कोई ना कोई लोगों को भेज दिया है मेरे को लेके कि भैया मैं तुमको लेके जाऊंगा। वो सफर मेरा अच्छा चलते गया। 2009-10 में विजय भाई ने मेरे को 1 साल तक, 15, जब जब मीटिंग जाना था तब तब लेके गया था। आपका ऑपरेशन हो गया था तब उन्होंने ले जाना शुरू की। आज के तारीख में मेरे को खुद मेरी वाली खुद समझ में आता है कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या आज मेरी पहचान है। मेरे बीच में पिछले महीने एंजियोप्लास्टी हुई हार्ट का, और मैं जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, जो नहीं वो मेरे को मिलने आता था।
जो नहीं मिलने के लिए सोचता था, कभी आएगा ही नहीं कभी बात करने के लिए, वो भी आया। क्योंकि मैंने लोगों को माफी मांगा जाके 8वें 9वें कदम पर। 8वें 9वें कदम पर अगर जो आदमी ने नुकसान भरपाई नहीं किया, बहुत सारे रिश्तेदारों को जाके मैंने माफी मांगी। जो रिश्तेदार मेरे को आज देखने को आए थे ना, वो आदमी मेरे को तो खड़ा नहीं करते थे एक जमाने में। आज मेरा पूरा पूरा परिवार, तीनों भाई, मेरी बहनें, मेरा जितना भी मेरा परिवार है, जो दूर के नजीक के रिश्तेदार, बहुत तकलीफ। इतने मेरे को जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में जब निकला उस ऑपरेशन में से, 1.5 ढाई घंटे का ऑपरेशन था वो, एंजियोप्लास्टी। और वो जो पीड़ा हो रही थी मेरे को अंदर से, बहुत छाती ऐसी दर्द दे रही थी कि अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने वहां भी एक ही प्रार्थना लिया। और आज मेरे पास में मेरे स्पॉन्सी भी है। मैंने पूरे लॉकडाउन के अंदर में मेरे स्पॉन्सियों के साथ में 2 वर्कशॉप किया। आज 10-12 लोगों को लेके मैंने अपने घर में हर एक 15-20 दिन में एक बार बैठक लेकर उनको बिग बुक पढ़वाता था। बिग बुक वो लोग पढ़ते थे, मैं उनको आंसर देता था। 12 जो हमारे 20 प्रश्न है उस पर हमने काम किए। मेरे स्पॉन्सियों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं आज। हर एक फ्रांसी मेरे को आज सुबह लेके कहीं ना कहीं फोन करते रहते हैं। और आज मेरे नागपुर में स्पॉन्सी नहीं है रहे, विदेशों में मेरे कुछ स्पॉन्सी है। वो लोग बेचारे बाहर से मेरे को वीडियो कॉलिंग करते हैं ये बताने के लिए। और मैं आज ऑनलाइन में बहुत मीटिंगों करता हूँ। और इस आजकल मैं पायनियर ग्रुप में आता नहीं हूँ। पायनियर ग्रुप में मैं बहुत कम आता हूँ, जबकि मेरे को पायनियर ग्रुप चालू करने का सौभाग्य मेरे को मिला था। वो अब वो बातों को दोहराने से अच्छा मैं दूसरे मेरे छोटे छोटे जहाँ ग्रुप है जिसके मतलब 20-25 लोग रहते, वहां जाकर अपना अपना टाइम देता हूँ। आज भी कैलेंडर मैसेज के लिए काम करता हूँ। 10वां 11वां कदम में तो मैं कभी भी अपने आप को भगवान से बात करता हूँ ना, जब कि आज मेरे से कुछ गलती हुई है भगवान तो मुझे माफ करना, और वो गलती से मुझे बाहर निकालना है। और मैं उसको भगवान से माफी करता हूँ। नहीं तो कोई व्यक्ति का नाम याद आता है, धंधे वाला हूँ, धंधे वाला आदमी कहीं ना कहीं किसी से अनाप शनाप बोल देता है, तो वो माफी मांगने से भी चुकता नहीं। तो मैं 11वें कदम पर मैं ज्यादा काम नहीं कर सका। 11वां पर मैं ऐसे ध्यान लगा के बैठूंगा और उसके ऊपर मैं मेडिटेशन करूंगा, ये नहीं जमा मेरे से, आज तक नहीं जमा। पर मैं वो ध्यान करने से ज्यादा मैं उस ध्यान देता हूँ कि कौन सा अल्कोहलिक का मैसेज मेरे पास आया तो उसके पास पहुंचने का, वो ज्यादा ध्यान देता हूँ। उसको फॉलोअप देने का काम करता हूँ, उसको मीटिंग लाने का काम करता हूँ। और मेरी जितनी ताकत उसके अंदर मैं झोंक सकता हूँ उसको ए में लाने के लिए, उसको रोकने के लिए। बहुत सारे रुके, बहुत सारे नहीं रुके। वो ईश्वर के इच्छा रहती है, मेरे हाथ में नहीं है किसी को सोबर करना। ना मैं किसी को श्रेय नहीं लेता, कभी नहीं लेता कि ये आदमी मेरे वजह से। बहुत सारे नए नए लोग मेरे साथ में जुड़े रहते आज भी। और ये में मेरे पास में लॉकडाउन में इतने फोन आते थे सुबह से शाम तक। तो मेरे घर के लोग बोलते कि तुमने हेल्पलाइन नंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का खोल के रखे क्या, दिन भर ये उसको बता रहे इसको बता रहे। लॉकडाउन में काम नहीं था इसलिए कर रहा था काम। अभी ये जो मेरे आखिरी के अभी ये जो मेरे 2 महीने जो गए, मेरा दवाखाना गया 19 सितंबर से, मैं जो मेडिकल के फिटनेस नहीं था, और मैं वो फिटनेस, मेरे को डॉक्टर ने जब गया मैं रात के 12 बजे हॉस्पिटल में, और उन्होंने जैसे मेरी ईसीजी निकाले तो उन्होंने बोला कि तेरे को एक अटैक आके गया, एक अटैक आके गया बोला उसने। और उसने वो ईसीजी करने के बाद उसने बोला आप भर्ती हो जाओ। 5 दिन मैं हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती रखा गया। बाद में उसने सुपर स्पेशलिस्ट में मेरे को रेफर किया। और मैं वो वहां से आने के बाद, घर आने के बाद मैं सोच कि मेरे को अटैक आया कब था। मेरे को अटैक 2 बार आया थे। एक रात को बहुत जोम से टिकट वाली जो ये होते नहीं खसका लगता है, कि उस वक्त मैं पूरा घबरा गया था। और मेरे को याद आया कि मैं इस वक्त मेरे को ये क्यों हो रहा है, कहाँ से ये मेरे को ये जानी हुआ। मैं पिछले 2 महीने से अपना एक एक दिन देखते देखते आ रहा था।
तो मेरे को याद आया कि मेरे एक बीबी का बड़े पिताजी का लड़का का घर का उद्घाटन था और उनके उद्घाटन में गया, काफी दूर था। वो दूर में जाके हम लोग बाय कार से गए थे, ओला से। और मैं वहां से घर वर देखने के बाद, मिलने का बहुत टाइम था, तो मैं थोड़ा घूमने चले गया। वहां मेरे को ऐसी चक्कर आया, यानी मेरे को ऐसा सर में मेरा ऐसे चक्कर आया। और उस चक्कर में मेरे को संभला नहीं मैं अपने आप को। वहां से मैं फिर वापस घर आया और वो जिनके जिनके घर गया तो वहां बैठ गया 1 घंटा। और वो चक्कर मेरे को उस दिन से मेरे को याद है कि मेरा फिजिकली डिस्टर्ब हो गया था। और मैं रातों को छाती दुखती थी, तो मैं सुनता, तो मेरी बीवी को बोलता था, बताने को क्या रहने ना क्या डॉक्टर मैं बताना। पर आखिरी की जो मैं हॉस्पिटल जब भर्ती होने के पहले मैं 2-3 दिन इनो पी के अपने आप को छाती को भरा। मेरा लड़का बोलता है कि ये छाती का दर्द ये कोई इनो से नहीं ठीक होने वाला है। पर वहां जाने के बाद जब मैंने किया, तो मैं आज ये बता सकता हूँ कि मेरे को अटैक आने के बाद भी भगवान ने उस जगह नहीं ले गया, नहीं ले गया, क्योंकि आज ईश्वर मेरे साथ प्रेम करता होगा। इंसान तो करते ही करते, पर आज मेरे साथ ईश्वर भी प्रेम करता है। और ये सारा 1 महीने के अंदर में बहुत इजीली मेरे सब चीज आराम से हो गई, बगैर किसी की मदद लिए। मैं किसी को फोन करूँ, मेरे को भी डॉक्टर से मिला दे, ये नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। और पैसा भी भगवान ने उसका अरेंजमेंट कुछ करा दिया, कुछ गवर्नमेंट कोटे से हो गया। तो ये सारी चीजें कैसे हो सकी कि एक के तत्व ध्यान पर काम करते वक्त ए पे नहीं होता, कदमों पे अगर मैं काम नहीं किया होता तो मैं आज भी दुखी रहता, आज भी मैं कंप्लेनिंग नेचर रहता, आज भी लोगों को माफी मांगने की ताकत नहीं रहती। अरे गलती किया ना, किसी का गलत हो रहा है, देखो दिख रहा है सामने में, तो जाके माफी मांग, रिश्ते सुधार। रिश्ते नहीं सुधारेगा ना, मुंह छुपा के रहना पड़ेगा ना। अरे एक शेर के जैसी जिंदगी जी सोबरेटी में, भीगी चुल्ली मिली नहीं। वो दिन पहले भी मैं टोपी पहनाता था, आज भी मैं पहनाता हूँ क्या? इसके अंदर मैं देखूं कि मेरे वजह से किसी का घर बर्बाद हो रहा क्या, या मैं किसी का घर बर्बाद किया क्या, किसी की जिंदगी को दाव पे लगाया क्या? नहीं लगाया, नहीं लगाया। किसी के घर में मैं खुद जबरदस्ती झांक के देखता हूँ क्या, उसके घर में कैसे अंगार लग सकती, या आज भी कर रहा हूँ क्या? मैं नहीं कर रहा। मैं आज किसी का घर अच्छा रहे, घर में शांति रहे, ये प्रयास करता हूँ। उसको ये मेंबर बोला जाता है। किसी के घर में ताक झाक करना एक ए मेंबर का काम ही नहीं है। किसके लड़के ने क्या किया, किसकी लड़की ने क्या किया, ये लेना देना ही नहीं है उससे। ये हमारे को उस ए मेंबर से मतलब, उसके घर के अंदर जाके घुस के देखने की गरज नहीं है कि क्या है। भाभी और बहन जी बनाने वाला कार्य ही नहीं है। सिर्फ अपने को भैया से काम है, उसको मीटिंग ले जाना है, उसी से काम है। रिश्तेदारी जोड़ने वाला काम नहीं है। अगर सही प्रेम करना है एक के साथ, अपने आप को जीना है, देना है, तो किसी ए मेंबर के घर के अंदर में घुसना नहीं चाहिए आदमी ने। तब सही जिंदगी जिया जा सकता है। और जियो भी और जीने भी दो। वो अलग के फालतू के रिश्ते बनाने की गरज नहीं है। मैं वो फालतू के रिश्ते बनाने से मेरी ए मेंबरशिप रद्द हो सकती है। वो एक क्षण लगता है, एक क्षण, एक क्षण, एक छोटी सी गलती, अरे एक हाथ में गिलास और जिंदगी तबाह, एक गलती। इसलिए कदमों पे जब काम करता ना आदमी, तो वो आदमी की जिंदगी में परिवर्तन आता है। जो आदमी काम करने के लायक का नहीं था, शरीर ही कब कपा रहा था, 10-10 कदम दूर पे चल रहा था, वो आदमी हैप्पी लाइफ जी रहा आज, और लोगों को जीने दे रहा। मेरा बड़ा भाई बोलता है मेरे को कि तू डॉक्टर के पास, यानी दवाखाना जाने की तू अकेला नहीं जाएगा, 2 व्हीलर से नहीं जाएगा, मैं आऊंगा तेरे को ले जाने के लिए। जो भाई मेरे को पास में नहीं खड़ा करता था, 50 रुपए की चिल्लर नहीं लाने के लिए भेजता था, वो भाई बोलता कि नहीं मैं रहूंगा तेरे साथ। वो मेरे ऑपरेशन में भी था, साथ में भी था, दवाखाने में भी था। बड़ा भाई इतना रिस्पेक्ट, यानी जो आदमी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो आज मेरी रिस्पेक्ट करता है। मैं उसको भाई बन में हमारे कोई झगड़े नहीं है। हम अपने 3 भाई है ना, हम अपना अपना कमाते, अपना अपना खाते, पर
हमारे से कोई ले नहीं। घर में घर के झगड़े नहीं है, घर के लिए झगड़े नहीं है, जमीन जायदाद के झगड़े नहीं है। जो माँ ने मेरी कुछ छोड़ के गई उस पे हमारे झगड़े नहीं है। क्यों? कि जो भी ईश्वर दे रहा है मेरे को उसमें मैं खुश रहूं। लोगों का मार कर, लोगों के मुंह का निवाला छीन कर, लोगों के हानि उसकी हाय तलतला लेकर, वो जी का सोबराइटी नहीं है। वो सोबराइटी नहीं है। मेरे को जो मिला उसमें खुश हो, उसको बोला जाता है कि जियो और जीने दो। ये अल्कोहलिक अनोनिमस की शिकवन है, मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शक है। आज भी मेरा स्पॉन्सर से, मेरे को आज भी 25 साल हो गए, भी मैं आज भी मेरे स्पॉन्सर से बात करता हूँ। मैं अपनी आज प्रॉब्लम नहीं शेयर करते, हम आज दूसरे को एक दूसरे के साथ में ऐसी चीजें शेयर करते हैं कि जो आगे अच्छे से काम आ सके जीने के लिए। स्वार्थ नहीं मेरे स्पॉन्सर के पास में कि नरेश भाई से ये मिलेगा वो मिलेगा। मेरे को स्वार्थ नहीं स्पॉन्सर से कि ये मेरे को ये देगा। मेरे को स्पॉन्सर सिर्फ एक ही स्वार्थ है, कार्यक्रम देना चाहिए उसने, तो और जीने की राह बताना चाहिए। और कहीं मेरी गलती दिखी तो सुनने की, बताने की, स्पॉन्सर बताता तो उस पर मैं काम करने की ताकत होता है। ये जीने और जीने देने का तरीका है। नहीं तो शराब से दूर रहकर मीटिंग आके ताली बजवा के एक अच्छी शेयरिंग कर कर और मस्त हो करके ऐसी शेयरिंग करने में बहुत अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा लगता। वास्तविकता में जो आदमी मेरे साथ में रहता, जो मेरे से मिला हुआ है, वो बता सकता है कि नरेश की सोबराइटी क्या है। और आज नरेश के घर में क्या वातावरण है, भाई बंधुओं में वातावरण है, क्या समाज में वातावरण है, क्या ये में काम है, वो बता सकता। अभी मैं हर एक 2-3 दिन में एक ना एक कैलेंडर मैसेज का मेरे को मैसेज आता है। भगवान की दया से मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन था, तो नेट में मेरा नंबर डाल के रखा था। नागपुर अल्कोहलिक अनोनिमस के किसी ने खोला तो वहां एक नरेश जी का नाम आता था, नंबर आता था। मैंने अनेक लोगों को देखा हो ए में आकर। मेरे जिंदगी में मैंने 3 लोगों को देखा हो ए के बाहर जाते हुए। एक तो 11 साल के और एक 22 साल के। अभी अभी ये जो लॉकडाउन के पहले जब दशहरा आया था, उस दशहरे में एक कोई तभी बाहर गांव से एक व्यक्ति आया था। उसने नेट खोला, मेरा नंबर लिया, मेरे को फोन किया। उसने बोला भैया मेरे को मीटिंग करने जाना है, मैं फलाने गाँव से आया हूँ। बोला ठीक है। मैं इसको 2-3 दिन मीटिंग लेके गया, उसको मैंने बताया शेयरिंग करो। वो बोले यार मैं नई शेयरिंग नहीं करता। उसको पूछा कि बॉस आप कितने दिन से शराब से दूर हो? तो जो उसने जवाब दिया था वो मेरे पैर के नीचे की जमीन खसका दिया था। मेरे को याद आया मैं 20 साल का सोबर था उस वक्त, और वो आदमी मेरे को बता रहा था कि मैं 22 साल से शराब से दूर था, पर मैं अभी 90 दिन से शराब से दूर हूँ। मैं उसको रीजन पूछा तो आपको 22 साल में होने के 20 साल होने के 22 साल होने के बाद भी आपके हाथ में शराब कैसी आई? उसने 2 ही रीजन बताया, पैसे के झगड़े, पैसे के पीछे भागना, या इजी मनी की तरफ जो आदमी गया तो वो शराब की तरफ जा सकता। मैं देखा हूँ खुद उस आदमी को। और दूसरा है बाइक। ये 2 चीज मेरे को कभी भी दारू की तरफ ले जा सकती है। ना मैं खुद जीऊंगा, ना मैं घर वालों को जीने दूंगा, ना समाज के मेरी तरफ से देखने का नजरिया मेरी तरफ रहेगा, वो एक अलग ही रहेगा। अगर मेरे को एक मॉडल के रूप में बोला जाए, एक अच्छा एक ए मेंबर के रूप में बोला जाए कि एक शराब छोड़ के एक अच्छा जीवन जीने का अगर सर्टिफिकेट किसी से चाहिए तो लोग देंगे। मैं नहीं बांटता फिरूं अपने आप को शराब, तो मैं शराब से दूर हूँ, मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। अपनी पीठ थपथपाने में नहीं, लोगों ने मेरी पीठ थपथपाना चाहिए कि ये आदमी सही जिंदगी जी रहा है और लोगों को जीने दे। आज दूसरे को मदद करना, अपना टाइम निकाल के लोगों की मदद करना, ए में जाना, ए में आना, ए में शेयरिंग करना, ए में अपना टाइम देना, इतना आसान नहीं हो। पर मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं ए मेंबरों के साथ रहता हूँ। आज मेरा बाहरी दुनिया में अभी कोई मेरे दोस्त बचे नहीं, पीने वाले जो थे कुछ चले गए, कुछ जो इस एरिया में रहता वो एरिया छोड़ के चले गए। आज मेरी दोस्ती है तो सिर्फ ए मेंबरों के साथ, मेरी बातचीत होती है तो ए मेंबरों के साथ। आज मैं ए के साथ जुड़ा हूँ तो ए के में टिका हूँ। और ए में टिकने के लिए 2 ही चीज लगती है, झुकना। जो आदमी झुका वो आदमी रुकेगा। अहंकारी आदमी कभी भी किसी भी वक्त ठोकर खाकर के गिर सकता है। नहीं भी गिरेगा ना तो सुख से नहीं जी सकेगा।
सुख से नहीं जी सकेगा। अहंकारी आदमी अहंकारी रहेगा। अहंकार को मेरे को तोड़ना पड़ेगा, अहंकार को बाजू में रखना पड़ेगा। मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, ये में कोई काम की नहीं है। दो शब्द मीठे बोल बोलो आगे वाले को, इसके कंधे पे हाथ रखो, उसके साथ थोड़ी सी बात करो और अपना अल्कोहलिज्म थोड़ा शेयर करो। वो सुकून की नींद आती बॉस, कि जो पैसे देके भी खरीद कर नहीं आ सकती है। नींद की गोली से भी वो नींद नहीं आ सकती है। वो सुकून की नींद आती है, वो शांति की नींद आती है। किसी का मैंने पैसा नहीं खाया, मैंने किसी के पैसे डुबाया नहीं, और किसके पैसे थे उनको बड़े प्रामाणिकता से वापस किया। बहुत किसके घर जाके दिया, व्यापारियों के दिया, तब मैं ये में खड़े हो सका। आज व्यापारियों के मेरे पास कभी, जहां भी जाता हूँ मेरे पास में कभी कहीं शिकायत नहीं आती। ये अलग बात है कि आज कोई कर्जा नहीं है, कोई बैंक से लोन नहीं है, सब चीजों से मुक्त हो गया हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज भी हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ। टाइम हो गया कि नहीं, वो कितना बजेगा देखने को पहले भाई, मैं तो बोलते ही जाऊंगा। तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सफर मेरा बहुत बढ़िया रहा। हाँ, तकलीफें आएंगी, पर किसी भी तकलीफ, कोई भी तकलीफ शराब दूर नहीं कर सकती, कदम दूर कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर मैंने नहीं ढूंढा, या मैंने कोई तकलीफ को बचा के अपने अंदर दबा के रखा, तो उसका स्पोर्ट दारू की दुकान में ही होगा। इसलिए मैं कोई भी बात शेयर करूँ स्पॉन्सर से होता है मेरे, तो मैं अपने स्पॉन्सर से भी शेयर करता कोई कोई चीजें। मैं अभी 2-3 दिन 4 दिन में, एक मेरे स्पॉन्सी 20 साल का सोबर है, उसके घर में शादी थी, तो मेरा एक स्पॉन्सी आज 7 साल से सोबर है। वो बोलता कि तुम इसके शादी में इतनी मेहनत क्यों कर रहे। तो उसने मेरे हाथ में जवाबदारी दिया कि वो शादी का स्टेज का काम तुम देखो, तुम करो। तो मेरे को उसने जवाबदारी दिया कि मेरे को नहीं समझता, तुम जरा सा मेरे को मदद करो। तो मैंने उसको मदद किया। तो बोले मैं इसके ऊपर तुमसे अच्छे से बात करूँ, स्पॉन्सियों से बात करना, स्पॉन्सर से बात करना, इतने सारे स्पॉन्सी है, हर एक आदमी के एक जवाब देना या बात करते रहना। तो मेरी सोबराइटी वैसी चली गई, कोई तकलीफ ही नहीं हुई। और बात रही बात, जिंदगी में चढ़ाव उतार आएंगे, आएंगे आएंगे, पर वो चढ़ाव उतार को करने के लिए किसी स्पॉन्सी की गला नहीं घोटना है, सिर्फ किसी भी चीज से, पैसे से, इससे नहीं। मेरे स्पॉन्सियों से मैंने आज तक किसी से पैसे की व्यवहार नहीं किया। पैसे का व्यवहार से संबंध खराब होते, संबंध खराब होते, इसलिए मैं, मेरे कोई भी स्पॉन्सी से मैं पैसे का व्यवहार नहीं। मैं बहुत सारी गलतियों से सीखा हूँ ये में आकर, अनेक गलतियां मैंने अपने आप से किया हूँ। बहुत सारे मैंने ये, जो ये नहीं बोलती ना, वो भी किया हूँ। पर बाद में मैं रास्ते पे आया और सही चीजों पर काम करने लगा, तो मेरे को जीने का राह मिला। जीने का, जीना बोले तो कैसा, एक घर में आज बीवी है, बच्चे है, मेरे भाई के बच्चे है, मेरा बड़े भाई उधर आगे रहता, उसके उधर उनके तरफ भी ध्यान देना है। ए में आ गया तो सिर्फ ए नहीं करना है, ए नहीं करना है, ए के साथ साथ परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, अपना खुद का काम धंधा भी देखना है, और साथ में ए में भी रहना है। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। मैं समय से समय निकाल कर ए का काम करूंगा, समय से समय निकाल कर किसी एक भाई की मदद करूंगा। कैरिंग द मैसेज में मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती। अब वो लड़के के पास गया था आज परसों के दिन, उसकी हालत देखा, बहुत, वो देखने के बाद ऐसा लगा तो मेरे को क्या। और मेरे को सबसे पहली वाली जो मैंने ट्वेस्ट स्टेपिंग किया था, पहली, जब मैं 3 साल का सोबर था, वो वो दिन, तो वो जो कैरिंग द मैसेज है ना, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, जिंदगी में नहीं भूलूंगा। क्योंकि वो कैरिंग द मैसेज मेरे लिए, ये ये में मेरे जमीन पर पैर रखने की याद दिलाता है। उदाहरण बताऊंगा और शेयरिंग खत्म करूंगा। वो जब वहां, मैं जब कैरिंग द मैसेज गया था, मेरे को सिर्फ पर्सनल शेयरिंग करने के लिए बोला गया था, मैंने भी ज्यादा कोई शेयरिंग नहीं किया होगा। पर जब वो मैंने उस घर का जो मंजर देखा था ना, वो घर की जो हालत देखा था ना,
वो हालत मेरे को आज मैं बयान करके आज भी अपने आप को बहुत सुखी यानी वो ये फख्र महसूस करता हूँ कि मैं ए में टिका। वो कारण भी वो शायद हो सकता है मेरे को ए में टिकने का। जब वो सफरिंग अल्कोहलिक के बाद जब मैसेज देने गए, तो वो आदमी अल्कोहल लेके था, नहीं था, हमने उससे बात किया, सुन नहीं रहा था। वो किचन में जा रहा था, आ रहा था, किचन में आ रहा था, सुन रहा था। वो बातचीत करते-करते उसके घर के सामने वाले पलंग पर मेरी नज़र गई और वहाँ उसकी एक मिसेज़ सोई थी और वो अच्छा धूप-काले का समय था। हम 10 बजे गए होंगे तो वो गर्मी के वक़्त में उतनी ओढ़ के सोई थी। उसका हाथ उसने हल्के से निकाली, उसको पूछा, "क्या हो गया भाई को?" तो बोले, "जल गई।" तो मैंने पूछा, "काहे से जल गई?" एक कॉमन जवाब रहता है बयान देने के लिए कि स्टोव भस्त हो गया। पर वो बाई बता रही थी इशारे से कि इसने जलाया और वो नड्डे तक जली हुई बाई, वो बोल नहीं सकती थी, इशारे से बता रही थी कि इसने जलाया। और वो दृश्य देखकर मेरे को ऐसा लगा, भगवान तेरा लाख-लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि इसके मैं ए में आ गया और ये अवस्था आने के पहले मेरे को ये चीज़ें आने से पहले ए में मेरे को कार्यक्रम चलने की सद्बुद्धि दिया। मैं भगवान को मैंने बहुत 2 धन्यवाद दिया कि ए में मेरे को समझने की बुद्धि दिया और ऐसा कुछ मेरे घर में घटना नहीं, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया। और वो उस दिन से लेके तो आज तक मैं कभी किसी को भी कैर इन द मैसेज के लिए नहीं बोलता। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। मैं काफ़ी सालों से ए में सर्विस में हूँ। सर्विस बोले तो कोई पोस्ट वाली सर्विस नहीं, ए में मैसेज देने का काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैं कभी फ़ोन करता हूँ कि आज कैर इन द मैसेज देने को जाना है, तो बहुत सारे लोग बहाने बताते हैं, "अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये है, वो है।" तब मेरे को कभी याद आता है कि दारू पीने के वक़्त मैं कहाँ था? वो दारू की दुपट्टी के पास बैठे रहना, वहाँ से घर और घर से दारू की दुकान ही थी, इतना ही नाता था। आज मेरे को ये नहीं इतनी बहुत बड़ी बढ़िया ज़िंदगी दी। आज रिश्तेदारी से, घर से, समाज से, काम-धंधे से, सब जगह खड़ा किया हुआ है। तो वो ज़िंदगी में जीने का और जीने देने का, वो एक अलग आनंद है। ऐसा नहीं है कि बस दारू से दूर है, घर, मीटिंग, काम, ये नहीं है। ये के साथ-साथ घर, काम, मीटिंग के साथ-साथ दूसरे भी कैरी इन द मैसेज के काम हैं, वो करते रहूँगा और आप लोगों के साथ में रहूँगा, तो बढ़िया रहेंगे। कुछ सर्विस में अभी मैं जिस ग्रुप का मेंबर हूँ, वहाँ मेरी एक्टिव मैंने अपनी चीज़ें से इन्वॉल्वमेंट देने से रोक दिया अपने आप को। जहाँ मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने से कोई दुखी हो सकता, तो मैं बाजू हो जाऊँ और जो कर रहा है उसको करने दूँ। इसलिए मैं थोड़ा-सा अपने होम ग्रुप से एक्टिव फ्रेंड्स हैं जो मेरे जो इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए, उससे थोड़ा-सा बाजू हो गया और वो करने का भी कई कारण है, बहुत सारी चीज़ें कारण रहते हैं। उससे मैं थोड़ा दूर ही हो गया हूँ। अनेक जगह नागपुर में आज बहुत ग्रुप है, मेरे आस-पास बहुत ग्रुप है। इन्वॉल्वमेंट देना ही है ना, मेरा होम ग्रुप की मीटिंग करूँगा, पण बाकी दूसरी जगह इन्वॉल्वमेंट दूँगा। कोई तकलीफ मेरे से कोई तकलीफ हो रही किसी को, तो ऐसी जगहों से मैं बाहर हो। तो ये एक सीधा मार्ग बताती है अल्कोहलिक अनोनिमस कि जहाँ मेरे से कहीं-कभी कलह पैदा होता, अपन वहाँ से 4 कदम दूर हो जाना चाहिए। आगे वाले को भी शांति से जीने देना चाहिए, अपन ने भी शांति से जीना चाहिए। वहाँ मैं घुस के ज़बरदस्ती से कुछ किसी के ऊपर मैं थोपूँगा, वो चीज़ें मैं नहीं कर सका आज तक और नहीं जमी। इसके लिए बस मैं खुद बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ और लोगों को भी जीने दे रहा हूँ और आप लोगों के ये में बहुत सारे 2-3 जितने भी पद हैं, इंटर ग्रुप लेवल तक, क्योंकि मैं डेलीगेट और ट्रस्टी बनने के लिए मेरे अंदर में इतना लायकी नहीं है कि मेरा इतना एजुकेशन नहीं हुआ कि मैं उतनी चीज़ों पर जाऊँ। अगर होती इतनी एजुकेशन, तो ज़रूर वो चीज़ें करता था। पर ए में आज भी जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरे अंदर अक्ल है, जितनी मेरे अंदर ताकत है, जितना मेरा पावर है, पैसे का मैं जो मैन पावर जितना लगा सकता हूँ, उतना लगा अपन लोगों को मदद कर सकते हैं। वो मदद का फल ऊपर वाला देगा, नीचे वाले से अपने को ज़्यादा उम्मीद नहीं है और भगवान ने आज मेरे को बहुत अच्छा रखा हुआ है। एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मार्ग दिया हुआ है, वो टिका के रखने के लिए
शांति से जीता हूँ और जीने देता हूँ। थैंक यू।